ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, इस चैनल पर अभी तक 110 चर्चा शिव सर्वोदय विज्ञान पर मैं कर चुका। भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव सर्वोदय विज्ञान में जो भी बताया है, मोटा मोटा मुख्यतः मैं 110 चर्चा में आपको बता चुका। अब तो हमें उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश करने की आवश्यकता है। बहुत सारे नए मित्र चैनल से जुड़ रहे हैं। एक वीडियो कोई सुनते हैं, कोई 2 चर्चा सुन लेता है, कोई 3 चर्चा सुन लेता है। उनके भीतर फिर हजारों प्रकार के क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। आदरणीय मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने 1, 2, 3 चर्चा केवल सुनी है स्वर विज्ञान से संबंधित मेरे द्वारा की हुई इस चैनल पर, तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं कि बहुत से प्रश्न खड़े हो गए होंगे। परंतु जितने भी प्रश्न अभी आपके खड़े हुए हैं या होने वाले हैं स्वर विज्ञान से संबंधित, यदि आप स्वर योग नाम से मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें जाके बारी बारी से एक एक वीडियो को सुनने का प्रयास करेंगे, जो कि 110 वीडियो वहाँ उपलब्ध हैं, तो आपके सभी वर्तमान के प्रश्न का, भविष्य में जो उठने वाले प्रश्न हैं स्वर विज्ञान से संबंधित, उनका उत्तर उन वीडियो में पा जाएंगे। चूंकि आपको वैसा लगता है कि शायद इस संबंध में भी गुरुजी से जान लिया जाए, मैंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। मैं जानता हूं, चूंकि मेरे भीतर भी मन है, चूंकि मैं भी मनुष्य हूं, मेरी भी खोपड़ी बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपकी। ऐसे ही मेरे अंदर भी जिज्ञासा है, किसी भी चीज को खोजने की अभिप्सा है। इस कारण से मैं जानता हूं कि जब आप कोई एक चर्चा मेरी सुनेंगे या किसी दूसरे के द्वारा की हुई कोई स्वर विज्ञान पर चर्चा सुनेंगे, तो आपके भीतर बहुत से प्रश्न खड़े हो जाएंगे। उनके उत्तर भी आपको चाहिए होंगे। इस कारण से मैंने प्रश्न खड़े होने से पहले ही ढेरों प्रश्नों के उत्तर अपने से ही दे दिए हैं। फिर भी आज एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि लगभग 2 से 3 हजार मित्रों ने इधर 2 महीने में प्रश्न है कि गुरुजी, हम अपने स्वर की शक्ति से क्या दूसरे के मन को बदल सकते हैं? दूसरे के मन को तो आप नहीं बदल सकते। इस विषय पे मैं विस्तार से चर्चा भी कर चुका हूं। परंतु दूसरा, यदि आपके लिए कुछ अशुभ करना चाहता है, गलत करना चाहता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्रोधी है, सेल्फिश है, केवल अपना लाभ चाहता है, तो आप उसका कोप भाजन बनने से स्वयं को बचा ले सकते हैं। यह आप जरूर कर सकते हैं। दूसरे के मन को आप बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, क्योंकि मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप अपनी मर्जी से अपने मन को तो बदल ही नहीं पा रहे हैं, दूसरे के मन को आप भला कैसे बदल लेंगे? आप देखते हैं, जब अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आपका मन हजारों जगह छलांगे लगा रहा है, जबकि आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप में, अपने टीवी में मुझे सुन रहे हैं, अपना समय व्यय कर रहे हैं, और मन आपका ना जाने कहां कहां की आपको यात्रा कर रहा है अभी एट प्रेजेंट, जब आप मुझे सुन रहे हैं। आपका अपना मन आपके वश में है ही नहीं, आप दूसरे के मन को भला कैसे वश में कर लेंगे? यह तो असंभव है। क्योंकि अपने ही मन को वश में करने के लिए हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने हजारों प्रकार की साधनाएं बताई। फिर उन साधनाओं को करने के लिए संकल्प बताए, दृढ़ निश्चय होकर कैसे आप उन साधनाओं को करें, और फिर साधना के अंतिम पड़ाव तक पहुंचे तो आपका मन शांत हो। मन शांत हो तो आप स्वयं के होने को जाने, आप कौन है, क्यों है, इस पृथ्वी पर आपके आने का आशय क्या है, परमात्मा ने आपको क्यों पैदा किया है, यह सारी चीज आप जाने। परंतु अपना ही मन अस्थिर है, शांत नहीं है। आदरणीय मित्रों,
शिव सौरोदय विज्ञान में भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वर की शक्ति के अलग अलग आयाम बताए हैं। 110 चर्चा मैं इस चैनल पर और इतनी ही चर्चा अपने दूसरे चैनल अवेकनिंग इनर सेल्फ पर शिव सौरोदय विज्ञान से संबंधित कर चुका, यानी कि वह सभी आयाम मोटा मोटी आपको बता चुका। इसलिए आप इस भ्रम को तो अपने भीतर पालो ही मत कि आप किसी के मन को बदल सकते हैं। और भला मन को बदलना भी आप क्यों चाहते हैं किसी का? आप जानते हैं किसी के मन को जबरन बदलना, बलात् चेष्टा करके बदलना, उसकी हत्या है। हत्या के अलग अलग रूप हैं। आपने कभी जानने की कोशिश की अपने भीतर? जब भी आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, इसका मतलब आप क्या करते हैं? आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और जितनी मात्रा में आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं उतनी मात्रा में आप उसकी हत्या कर दे रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी को प्रेम करता है, और प्रेम क्यों करता है? कभी आपने सूक्ष्मता से जानने की कोशिश की? वह व्यक्ति आपको प्रेम करे या वह व्यक्ति पहले से आपको प्रेम करता है इसलिए आप किसी को प्रेम कर रहे हैं? वरना तो आप प्रेम भी किसी को यूं ही निरर्थक नाहक नहीं कर पाते। आपने देखा ना, जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु को उपलब्ध हुए व्यक्ति के पीछे जो परिवार के उससे जुड़े हुए लोग हैं या कोई उसका अजीज मित्र, अधिकांशतः वह क्यों तड़पते हैं, क्यों रोते हैं? कभी गौर करना। और रोते रोते वह बखान भी करते हैं, कितना प्यारा दोस्त था, कितना प्यारा मित्र था, इसने मेरे लिए ऐसा किया, वैसा किया, अब ये चला जा रहा है तो मेरा क्या होगा? यदि आपको 100% कोई आश्वासन दे दे आके कि इसके चले जाने से कुछ नहीं होता, चिंता मत करो, जितना इसने किया उससे भी ज्यादा हम करेंगे आपके लिए, आप एक क्षण के लिए भी नहीं रोएंगे। आप इस कारण से नहीं रो रहे हैं कि वह आपका जानकार व्यक्ति, आपका प्रिय व्यक्ति, आपके परिवार का व्यक्ति, आपका मित्र सदैव के लिए इस भूलोक से विदा ले रहा है, इसलिए आप नहीं रो रहे हैं। अधिकांशतः लगभग 99% इसलिए आप नहीं रो रहे हैं। आप रो इसलिए रहे हैं कि वह बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने आपके लिए कुछ किया है, या वह कुछ कर सकते थे, उसकी संभावना उसके जाते ही समाप्त हो गई, इस कारण से आप रो रहे हैं। और मैंने अब तक जितने भी लोगों को रोते हुए पाया है, उनके परिवार के सदस्य को मृत्यु होने के पश्चात उनको यही कहते हुए पाया है। अब हमारा क्या होगा? आप स्वयं भी एक भ्रम में हैं और दूसरे को भी भ्रम में ही डाल रहे हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं। प्रेम तो बहुत ही अनूठी चीज है। प्रेम तो इतनी अनूठी चीज है कि जिसको जो व्यक्ति प्रेम करे, यदि मैं सच में किसी से प्रेम करता हूं, मुझे उसको बताने की आवश्यकता भी कभी नहीं होती। उसको पता होता है कि मैं उसको प्रेम करता हूं, मुझे उसके पास जाने की भी आवश्यकता नहीं होती, बस उसको पता होता है कि मैं उसको प्रेम करता हूं। जहां पता करवाया जा रहा हो कि हम उससे प्रेम करते हैं, सच पूछिए तो एक रत्ती भी प्रेम जैसा वहां कुछ भी नहीं है। आप वहां केवल सड़ांध पाएंगे, गंदगी पाएंगे, आप प्रेम की स्थिति पाएंगे, प्रेम जैसा कुछ भी नहीं पाएंगे। प्रेम तो बिना शर्त किया जा सकता है, जिसके पीछे कोई अपेक्षा नहीं। जहां कोई भी किसी भी प्रकार की अपेक्षा जरा भी है, वहां प्रेम नहीं। इसलिए आप क्यों चाहते हैं किसी के मन को जीत लेना? इसकी अनिवार्यता क्या है? क्या सारा जीवन दूसरे को धोखा ही दोगे? और दूसरों को धोखा देना कहना गलत है। क्या सारा जीवन स्वयं को धोखा ही देते रहोगे? तुम्हारा प्रेम भी धोखा, तुम्हारी घृणा भी धोखा, क्योंकि घृणा भी तो 100% नहीं कर पाते हो।
उसमें भी यदि कभी भी आपको वैसा लगे कि इस व्यक्ति से कुछ प्राप्त हो सकता है, तो सब भूल जाते हो कि आप उससे घृणा करते थे, तुरंत चरण वंदना करने लगते हो, 100% कुछ भी नहीं कर पाते हो। तुम्हारी ना घृणा का कोई मूल्य है, ना तुम्हारे प्रेम का कोई मूल्य है, ना दूसरे के मन को जीत लोगे। कैसे जीत लोगे जब स्वयं को ही नहीं जीत पा रहे हो? जिसने स्वयं को जीत लिया उसको इंद्रजीत कहते हैं, और इंद्रजीत उसको कहते हैं जिसको अब जीतने के लिए उसके लिए कुछ भी बाकी ना बचा, जिसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि स्वयं की इंद्रियों को जीत लेना विश्व विजेता बन जाना है। इसलिए सन्यासियों को, जब भी कोई सन्यासी स्वयं को जीत लेता है, उसको स्वामी कहना शुरू कर देते हैं। स्वामी जी। क्यों? महाराज जी। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं को जीत लिया। महाराज जी, अब वह अपनी इंद्रियों का महाराज बन गया, और जो स्वयं का महाराज बन गया वह आपका भी बन गया। जिसने स्वयं को जीत लिया वह दूसरों का भी स्वामी ऑटोमेटिक बन गया, और जिसने स्वयं को ना जीता वह स्वयं का ही जब मालिक ना बना, वह स्वयं का ही स्वामी ना बना, किसी और का तो कैसे बनेगा? आदरणीय मित्रों, यह निरर्थक प्रयास करना आज से, अभी से, इसी समय से बंद कर दो। यदि कोई आपको इस प्रकार का ज्ञान सिखा रहा है उसको भी नमस्ते कर लो, और यदि आपने सीख लिया है और कोने कातुर में कहीं अपने दिमाग में बैठा लिया है उसको भी निकाल के बाहर कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि जो आप कर सकते हैं फिर वह भी ना कर पाएंगे यदि यह कूड़ा कचरा आपने अपने भीतर इकट्ठा करके रखा। क्योंकि स्पेस आपके पास बहुत कम है। यदि उस स्पेस में, अपने दिमाग में आप नाहक चीजों को इकट्ठा करके रखोगे जो निरर्थक है, तो फिर सार्थक चीजों को कहां स्थान दोगे? उनको रखने की तो जगह ही ना मिलेगी। और इस प्रकार के लोग जो निरर्थक चीजों को अपने मस्तिष्क में रखते हैं, उनके घर भी आप जाके देखेंगे तो उनके संदूक में जूते मिलेंगे, उनकी अलमारियों में जूते और चप्पल मिलेंगी, और उनके कपड़े बाहर छितराए हुए मिलेंगे। उनके किचन में आप जाएंगे, जो कीमती चीजें हैं वो किचन के डब्बे से बाहर मिलेंगी, और जो किचन के डब्बे में है चीजें वो सड़ रही होंगी, और वह सब निरर्थक चीजें होंगी जिसकी कभी कोई उपयोगिता भी नहीं है। वैसा मत करो। एक ही काम करो। यदि आपके सामने कोई दुर्जन व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यह हम सबका दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि हम स्वयं को किसी के द्वारा प्रताड़ित होने से बचाएं। हम जो हमने मेहनत से कुछ भी कमाया है, चाहे वह धन है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, कुछ भी, वह दांव पे न लग जाए, उसकी रक्षा सुरक्षा करें। यह निहायत ही हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए यदि सामने से कोई दुष्ट व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार की परेशानी पैदा कर सकता है, उससे बचने के उपाय जरूर भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव सर्वोदय विज्ञान में कहे हैं। आप कैसे अधिक से अधिक धन अर्जित कर सकते हैं, वह माता पार्वती को भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान में सूत्र कहे हैं। कैसे आप अधिक से अधिक स्वयं से जुड़ सकते हैं, कैसे आप अधिक से अधिक समाज में पद प्रतिष्ठा पा सकते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। ध्यान में रखें, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। हम धनपति तब भी बन सकते हैं जब किसी का धन चुरा लिए हो, परंतु जिसका चुराया है वह तो कंगाल हो गया ना। मैं धनपति बन जाऊं और मेरे धनपति बनने में किसी का भी धन का अक्षय ना हो, वैसे सूत्र भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव सर्वोदय विज्ञान में कहे हैं। कई बार वैसा भी होता है, आप मित्रों का आशय कुछ और है और आपके शब्दों का अर्थ कुछ और निकलता है। आप कह कुछ और रहे हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, विचार कुछ और रहे हैं। जैसे एक स्त्री
बातें किसी से कर रही होती है, उसको लगता है कि उसमें इंटरेस्टेड है। देख किसी की तरफ रही होती है, उसको लगता है कि नहीं मुझ में इंटरेस्टेड है। और वह प्यार किसी तीसरे ही व्यक्ति को कर रही होती है, जिस तीसरे व्यक्ति का इन दो व्यक्तियों को पता ही नहीं है, और यह दोनों सोच रहे हैं कि हम में इंटरेस्टेड है, और वह प्रेम किसी तीसरे ही व्यक्ति को कर रही है। वैसे ही आपके भीतर कुछ चल रहा है, आप बोल कुछ रहे हैं और करना कुछ और ही चाहते हैं। वैसी दशा अवस्था मनुष्य की हो गई है। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है जो निरंतर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आप हमेशा भरे स्वर में उससे जाके मिलें, भरे स्वर में ही उसको रख के उससे बात करें, चाहे जो भी विषय हो। वह कभी भी आप पर हावी नहीं हो सकता। परंतु कौन व्यक्ति जो सदैव आपके ऊपर सवार होना चाहता है, जो आपको अधीन बनाना चाहता है और आपके बल से अपना लाभ कमाना चाहता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपको अपने अधीनस्थ बनाना चाहता है। कोई कोई व्यक्ति बड़ा क्रोधित होता है, उसके क्रोध का कई बार आप कोप भाजन सह चुके, आपकी कोई मजबूरी है उससे संबंध रखना या उसके पास जाना, और आपको यह भी पता है कि वह व्यक्ति क्रोध में आके कुछ भी कर सकता है, शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है, सामाजिक नुकसान पहुंचा सकता है। सामाजिक नुकसान किसको कहते हैं? चार लोगों के बीच में इंसल्ट कर सकता है, बेइज्जती कर सकता है, नीचा दिखा सकता है, किन्हीं ऐसे शब्दों को कह सकता है कि हम उसका कुछ कर भी ना पाए और हमें समाज में हीन होकर जीना पड़े। वैसे व्यक्ति से बचने का उपाय भगवान शिव ने कहा है कि वैसे व्यक्ति के पास जब भी जाओ, खाली स्वर में जाओ। जिस स्वर से आप श्वास नहीं ले रहे हैं, जो आपका स्वर अभी बंद है, उस स्वर में ही घर से निकलो, उसी पैर को आगे बढ़ाओ। उसके घर, दफ्तर, ऑफिस, कहीं भी ऐसे व्यक्ति के जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, आपका जाना मजबूरी है। जब उसके कक्ष में आप प्रवेश करो तो देखो कि वहां आपका कौन सा स्वर बह रहा है। जो स्वर नहीं बह रहा है, उस पैर को आगे बढ़ाओ, प्रवेश कर जाओ भीतर, और जो खाली आपका स्वर है, जिस स्वर से अभी आप श्वास नहीं ले रहे हैं, उस तरफ से उसकी तरफ खड़े हो और तब उससे बात करो। वह आज आपकी इंसल्ट नहीं कर पाएगा, आपके ऊपर क्रोध नहीं कर पाएगा, आपको अपने अधीन बनाने की वह कोई चेष्टा ही नहीं करेगा। उसके भीतर आज वह शक्ति ही नहीं है जो वह आपको अपना अधीन बना ले। आप जानते हैं वैसा क्यों हो जाता है? इसलिए कि जब आप वैसे दुष्ट व्यक्ति के पास भरे स्वर में जाते हैं और भरे स्वर की तरफ से ही खड़े होकर उससे बात करते हैं, जैसा कि मैंने इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि पूरा ब्रह्मांड एक है और हम इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं, इस ब्रह्मांड से बाहर कहीं जा नहीं सकते। जो श्वास मैं ले रहा हूं वह श्वास किसी की छोड़ी हुई है। पूरे ब्रह्मांड में कब कौन श्वास ले रहा है, कब कौन श्वास छोड़ रहा है। एक ही कमरे में हम 4-10 आदमी बैठे हैं, एक साथ ना कोई श्वास ले रहा है ना छोड़ रहा है। कोई व्यक्ति किसी समय श्वास लिया और कोई व्यक्ति किसी समय श्वास को छोड़ा। किसी की छोड़ी हुई श्वास को मैंने ग्रहण कर लिया, मेरी छोड़ी हुई श्वास को सामने वाले ने ग्रहण कर लिया। यदि हम खाली स्वर से वैसे दुष्ट व्यक्ति के साथ जाके खड़े होते हैं और बात करते हैं, तो मेरे भरे स्वर की शक्ति उसको चूंकि नहीं मिली, इसलिए वह मुझे अपने कोप का भाजन आज नहीं बना पाएगा। तो खाली स्वर की तरफ से जाके खड़े हों, उससे बात करें। आपके स्वर की, आपके भरे स्वर की शक्ति उसको मिली नहीं, आपका छोड़ा हुआ श्वास उसने लिया नहीं, क्योंकि आपका छोड़ा हुआ श्वास विपरीत दिशा में चला गया। इसलिए वह आपका आज कुछ भी ना बिगाड़ पाएगा। तो ऐसे उपाय भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव सर्वोदय विज्ञान में अधिकांश बताए हैं, परंतु
इस भ्रम में ना रहें कि वह दूसरे को अपने अधीन करने के लिए है। अधीन करने की आपको कोई आवश्यकता भी नहीं है। अधीन यदि किसी को करना है तो स्वयं को ही अपने अधीन करो, क्योंकि आप स्वयं की ही स्वयं नहीं मानते हैं। अभी मुझे सुन रहे हैं, कोई बात कोई शब्द मेरे मुंह से यदि गलत निकल गया या सही भी हो, आपकी समझ में ना आया, थोड़ी देर बाद आप मुझे गाली देने लगेंगे, किसी और की सराहना करने लगेंगे, आप एक क्षण में बदल जाएंगे। फिर कोई दूसरा व्यक्ति मुझे सुनता हो और वह मेरी तारीफ आपके सामने कर दे, दो चार बातें मेरी तारीफ में आपके सामने कर दे, फिर आपका विश्वास मेरे ऊपर लौट आएगा। इस प्रकार से आप क्षण क्षण में स्वयं ही बदलते हैं। आप स्वयं ही स्वयं के मालिक नहीं है। दूसरों का मालिक बनने की चेष्टा भी मत करो, क्योंकि कभी भी सफल नहीं होगे। जितने भी प्रश्न आपके इस प्रकार के हो सकते हैं, सभी प्रश्नों के मैं उत्तर दे चुका। इस चैनल पर स्वर योग नाम से एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें 110 चर्चा अभी तक मैं कर चुका। आपको यदि सच में स्वर विज्ञान से संबंधित सूक्ष्मता से एक एक चीज को जानना है और उसका अभ्यास करना है, तो उन सभी चर्चाओं को बारी बारी से सुने। एक दो चर्चा सुन के व्हाट्सएप पर प्रश्नों की झड़ी मत लगाएं। और व्हाट्सएप पर तो मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे भी नहीं पाऊंगा। वह इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि 110 चर्चा करने के बाद भी यदि आपके प्रश्न खत्म नहीं हुए तो 2 मिनट 5 मिनट आपसे व्हाट्सएप पे मैं बात कर लूं या आपको एक लंबा चौड़ा मैसेज लिख के भेज भी दूं, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेरा समय नष्ट होगा और मेरा समय बहुत ही कीमती है, आपका हो या ना हो। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।